ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूं। नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक नहीं बोला, कभी कभी झूठ बोला ही नहीं। जब हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधान परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जिंदाबाद। क्या कहना है भाई? नहीं, सर्वेश भाई जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद सर्वेश भाई। हिना जी पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि दूसरी मोहब्बत हो सकती है। मैं ये नहीं समझ पाया, अब इस बात पे आप ताली बजाना, मैं ये नहीं समझ पाया कि हिना अपनी दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड की दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पाया, बिल्कुल भगवान कसम नहीं समझ पाया, एकदम नहीं समझ पाया। कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? दो आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं, जो उनको साढ़ू कहते हैं। क्या बात है। नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, हर हाल में अंजाम से डरते रहना। नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, हर हाल में अंजाम से डरते रहना। जिंदा ही हमें मार गया है यारों, महबूबा की औलाद का मामू कहना। दोस्तों, ज़बान किस तरह खेल दिखा सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपकी शनासाई एक ऐसे कवि से, एक ऐसे शायर से कराना चाहता हूँ जिसकी शायरी में कहकहों के साथ एक दर्दमंद दिल का गुदाज भी है। सर्वेश अस्थाना साहब 20 से ज़्यादा मुल्कों में हिंदुस्तानी अदब का परचम लहरा कर आ चुके हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें जनाबे सर्वेश अस्थाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। आज 5 स्टार होटल का उद्घाटन है। जो होटल मालिक उद्घाटन पर मुशायरा कराए उसके मुस्तकबिल का खुदा ही मालिक है। जिंदाबाद। क्या बात है। लेकिन बहुत बहुत आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। मैं बताया इन्होंने अजहर इकबाल साहब ने कि मैं 20 मुल्क में गया हूँ, मैं ज़्यादा में गया हूँ। लेकिन आज तक किसी होटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं कभी नहीं गया, तो आज मैं अपने आप को इसका उद्घाटन करता मानते हुए खुद को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, आज तक मैंने झूठ बोला ही नहीं है। हम बहुत दिन बाद पटना आए, रेहान भाई, बिल्कुल भगवान कसम से, अब बहुत दिन बाद आए और मैं लगभग 6 महीने से इसका विज्ञापन देख रहा था। और हमारी जो है खुर्शीद भाई से एक आध बार फ़ोन पे बात हुई, तो मैं सोचता था कि खुर्शीद भाई कोई लड़के टाइप के होंगे। नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक नहीं बोला, कभी कभी झूठ बोला ही नहीं। जब हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधान परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जिंदाबाद। क्या कहना है भाई? नहीं, सर्वेश भाई जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह, नहीं, जिंदाबाद सर्वेश भाई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लिखने चलो, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ हम लिखने चलते हैं तो कोई चीज़ बोल्ड करनी हो, उसके बगल का लफ्ज़ बोल्ड हो जाए। मैं कहना चाह रहा था
कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत, मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन वो दूसरे पर बोल्ड हो गया तो हम क्या करें। लेकिन मैं बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शानदार ये कवि सम्मेलन मुशायरा है। सर आप तो फिर एक कमरा मुझे परमानेंट यहाँ दे दीजिए और उसको मैं किराए पे उठाया करूँगा। और नहीं कहने नहीं दूंगा, नहीं। देखिए ये है, ऐसे कबूल वबूल सब करते हैं लेकिन फिर मना कर देते हैं। ऐसे जैसे हम शादी में 7 फेरे लेते हैं तो 7 शर्तें कबूल करते हैं, पालन एक का भी नहीं करते हैं, आज तक नहीं किया। हिना जी पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि दूसरी मोहब्बत हो सकती है। मैं ये नहीं समझ पाया, अब इस बात पे आप ताली बजाना, मैं ये नहीं समझ पाया कि हिना अपनी दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड की दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पाया, बिल्कुल भगवान कसम नहीं समझ पाया, एकदम नहीं समझ पाया। लेकिन चूंकि वो सुना रही थी, वो ताली बजा रहे थे, तो आप हिंदुस्तान की जनता की तरह कंफ्यूजन में ही रहिए, वही आपकी जैसा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कवि सम्मेलन मुशायरा एक साथ होता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे इससे अच्छा आयोजन कोई नहीं लगता जब दोनों एक साथ होते हैं। क्या बात, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मैंने जो वीडियो भेजा था, मैंने बताया था कि पटना से मेरा एक नाता है, मैं वो बताऊंगा, तो मैं वो बता दूं कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? 2 आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं, जो उनको साढ़ू कहते हैं। क्या बात है। नहीं ये सब जो लोग ठगे गए हो ताली बजा दें एक बार। सारे ठगे गए। अच्छा, रेहान भाई खुद ताली बजा रहे हैं, बताइए। मैं बहुत मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, इतने बड़े बड़े शायर। अच्छा, हमको शायरी वायरी आती नहीं, ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूँ। वाह 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 भाई, क्या बात है सर्वेश भाई, वाह वाह। तो मैं सच बताऊं कि मैं खुर्शीद भाई से फ़ोन पे बात करता था तो ये लगता था, और मैं थोड़ा एक आध बार में तल्ख भी हुआ किसी चीज़ में। जब मैंने यहाँ इनको देखा तो मैं इनके सामने पड़ा ही नहीं। हम इतना डर गए इनको देख कर, नहीं यार ये तो आदमी है। बहुत डर गए, बहुत डर गए, बहुत डर गए। तो सर मैं आया आज, मैं बस 2-4 मिनट बस आपसे शायरी वायरी इन लोगों से सुन लीजिएगा, सुना देंगे बढ़िया। तो मैं सुनो तो यार। मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा तो खुर्शीद भाई ने गाड़ी भेजी, हमसे कह रहे थे कि आपको गाड़ी लेने आएगी, आप चिंता मत करिएगा। गाड़ी लेने आई, बढ़िया गाड़ी मुझे लेने आई, मैं लिया गया। हाँ, नहीं बिल्कुल भगवान कसम सच्ची, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। मैं गाड़ी में बैठा, जो मुझे रिसीव करने आए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे बिठाया। अब मुझे से पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। अब मेरी हालत खराब हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे रिसीव किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने खुर्शीद भाई को फ़ोन किया, हमने कहा कहाँ आना है, तो सिग्नल थोड़ा काम कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था। तो खुर्शीद भाई ने कहा होटल रॉयल बिहार आना है। ठीक है, ड्राइवर को भी नहीं पता। हमने कहा भैया तुमको भेजा गया है, तुम हो क्या? बोला मैंने आज ही सवेरे ड्राइवरी ज्वाइन की। आपने आज ही ज्वाइन की? रहने वाले कहाँ के हो? बोला मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ।
मतलब अब यहाँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं। रायल विहार होटल नया नया बना, उसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने रेहान भाई को फ़ोन किया कि रेहान भाई ये रायल विहार होटल है कहाँ? तो इन्होंने कुछ समझाया, ये भी लखनऊ के रहने वाले हैं, इनको भी यहाँ का खास नहीं पता था। तो कुछ ऐसे इन्होंने उल्टा सीधा में बताया। अब समझ में ना आया, ड्राइवर चलता जा रहा, पटना ख़त्म नहीं हो रहा चलता जा रहा। फिर हमने फिर खुर्शीद भाई को फ़ोन किया। हमने कहा खुर्शीद साहब ये रायल विहार होटल है कहाँ? अब जो खुर्शीद भाई ने जो PLF के करता धरता है, उन्होंने जो मुझे राय दी है, उस राय पे आप ताली बजा देना, आनंद आ जाएगा। हमने कहा खुर्शीद भाई ये रायल विहार होटल है कहाँ? बोले अस्थाना साहब किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। अब सर मैं डॉक्टर साहब आप ये बताइए। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब मैं भैया सबीना जी, आप तो साथ ही में थी, ये साथ ही में थे, सबीना जी उसी गाड़ी में थी। ये हम जो है इन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अच्छा अब हम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। अरे बड़े परेशान। तब तक एक पुलिस के भाई दिखे। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे भाई। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे रेहान भाई की जेब काटी जाए, कुछ हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मतलब पुलिस वाले करते नहीं हैं, वो खुद नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं पुलिस वाले उनके साथ करते हैं। तो अब हर एक चीज़ का, और सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो पुलिस के भाई खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई और शीशा नीचे करके हम कहा भाई साहब ये रायल विहार होटल किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब सर मेरी तो पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अब मैं ये सोचने लगा, लेकिन पहुंचने की जल्दी थी। रेहान भाई ने कहा था जल्दी आ जाइएगा, होटल में पहले आइएगा, आप लोगों से कुछ काम है। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं ना तो खैर हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब सुनिए, आप तो बहुत 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 प्यारे इंसान हैं। जब आप वो सेंटर में मिनिस्टर थे तो लखनऊ में कई बार कवि सम्मेलन कराया, तो मैं बहुत आपको देख के बड़ा खुश हो रहा था और मैं सोच रहा था आप जल्दी से फिर बनिए। तो खैर हम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एकदम भगवान कसम सच्ची घटना। जीप खड़ी थी, उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे, बड़े वाले मतलब, तो बड़े अफसर थे। तो मैं उतर के गया। मैं आपको भी बताऊं, अगर किसी अफसर के पास आप जाएं तो हमेशा उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं उतर के गया। हमने कहा वो सर वो रायल विहार होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज वहाँ मुशायरा है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर है। हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़ा अफसर क्या होता है आपको बताता हूँ, आप बहुत एंजॉय कीजिएगा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा भाई साहब वो मुशायरा है। तो उन्होंने कहा क्यों? अच्छा ये हमको भी नहीं पता क्यों, ये क्यों हो रहा है हमको भी नहीं पता है, और ये रेहान भाई को भी नहीं पता क्यों हो रहा है और खुर्शीद साहब को तो पता ही नहीं है। रेहान भाई ने इनसे कहा होना है, बोले होना है। तो ये है। तो लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं कवि हूँ, शायर हूँ, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 11:30 पौने 12 बजे की। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा, बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता